जिस आवाज को पकड़ के परमात्मा के पास आप पहुंचेंगे तो पहले उस नाम को कहाँ जाके पकड़िएगा। आप अपने अंदर समस्त ख्यालों को छोड़ के जब आपकी दृष्टि सिमट के जब केंद्रित हो जाएगी, अंदर में दोनों दृष्टि की धार एक हो जाएगी, तो एक चमचमाता हुआ परम बिंदु प्रकट होगा। वो नकली बिंदु नहीं, असली बिंदु। नकली बिंदु तो ज्योमेट्री में पढ़ते हैं आप, रेखा गणित पढ़े लिखे लोग जानते हैं। क्या पढ़ते हैं उसमें? कल्पना किया, कल्पना किया, सब सारी ज्योमेट्री कल्पना किया। ऐसा कभी सुने हैं, पढ़े हैं? वास्तव में कल्पना किया। कल्पना यानी मान लिया। जैसे कलम रखते हैं, एक चिन्ह देखते हैं, वो बिंदु, क्या वो बिंदु है? उसका विभाजन आप कर सकते हैं। अरे बिंदु तो वह है जिनका स्थान तो है, परिमाणे नहीं है उसमें। ऐसा बिंदु आप बना सकते हैं बाहर में। अब बिंदु के मिलन से रेखा बनती है, तो इसलिए वो बिंदु मान लेते हैं। मान लिया, कल्पना कर लिया कि ये बिंदु है ही नहीं। और कलम जब आगे बढ़ाते हैं तो रेखा बनती है, बिंदु के मिलन से रेखा बनती है। तो जब बिंदुए कल्पित है तो रेखा भी कल्पित है, रेखा कल्पित है तो आयत वर्ग सब कल्पित है। इसलिए सारी ज्योमेट्री कल्पना किया पढ़ते हैं। तो असली बिंदु कहाँ पर देखा? ये डिफिनेशन, परिभाषा कहाँ से लाया? तो हमारे ऋषि वेदांत में कहते हैं बीजाक्षरम परम बिंदु। वो परम बिंदु है। यही दोनों दृष्टि, दो रेखाओं का मिलन एक बिंदु पर, ये दोनों दृष्टि जब मिलेगी तो परम बिंदु का उदय होगा। और उस बिंदु में तहनाद बोले। हमारे ऋषि कहते बिंदु पीठं विनिर्भिद्य नादलिंगमुपस्थितम। बिंदु का भेदन करोगे, उसके ऊपर चले आओगे। बिंदु पीठं, नाद उपस्थित हो जाते। नाद सुनेंगे आप। नाद माने आवाज। उस शब्द को ही नाम कहते हैं। वो परमात्मा की आवाज को आप सुनने लगेंगे और वही नाम को आप सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। और जहां से वो आवाज आ रही है वहां तक आप जाएंगे। आवाज में दो गुण है। जहां से आवाज आती है वहां का गुण लेके आती है। और आवाज अपने केंद्र में खींचती है। जहां से आ रही है तो वहां का गुण लेके आ रही है। तो आ रही है कहां से? परमात्मा से। तो उसमें परमात्मी गुण भरा हुआ है। उस आवाज को जो सुनेगा परमात्मी गुण से ही भर जाएगा। और वही आवाज आपको खींचते हुए आप पहुंचेंगे
कहाँ? जहाँ से आवाज आ रही है। कहाँ से आ रही है आवाज? निशब्दम, निशब्द, वहाँ शब्द नहीं है, वहाँ से आवाज उठ रही है। तो जहाँ आवाज समाप्त हो जाती है, निशब्द ही परम पद है, वही प्रभु का धाम है, वही शांति है। जहाँ शब्द है वहाँ कंपन है, वाइब्रेशन है, अशांत है। अब वहाँ शब्द ही नहीं है, निशब्द शांत पद है, वहीं शांति है। जो वहाँ पहुँचेगा, शांति क्या है उसको पता चलेगा कि शांति क्या है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे। उस शांति को पाना चाहते हैं तो ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान के बिना कोई काम होता है दुनिया में? कोई काम को देखिए, उसमें ध्यान जुटा हुआ है। एक कुट्टी कुटियाता है लोग माल जाल को खिलाने के लिए, तो लोग कहते रहे जरा ध्यान से कुट्टी कुटियाना। नहीं तो पकड़ लेगा हाथ, यहाँ तक काट दिया। मैं देखा हूँ, सब्जी बना रही है, ध्यान इधर उधर उंगली कट जाती है। दूध चढ़ा दिए हैं चूल्हा पर, जरा ध्यान देना, ध्यान कहीं तो चूल्हा में सब दूध जाएगा। ध्यान नहीं है, सड़क पर गाड़ी लेके जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएंगे आप। बाल बच्चा को हमेशा तो आप कहते रहते, अरे ध्यान से पढ़, ध्यान से पढ़ो, नहीं पढ़ेगा फेल होगा। कौन सा काम है ध्यान छोड़ के करो, ध्यान छोड़ के, ऐसा सुने कभी? अपने जीवन से अगर ध्यान छोड़ के जीना चाहेंगे, आपका जीवन खराब हो जाएगा, सीधी बात। क्योंकि सब लोग सुख शांति चाहते हैं, अशांति ध्यान से मिलने वाला है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और ये ध्यान जन्मों जन्मों से आप जो गड़बड़ सड़बड़ कर्म करते चले आ रहे हैं, जिस कर्म बंधन के चलते, जिस पाप के चलते दुख का पहाड़ सर पर है, वो खत्म कैसे होगा? हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहु योजनम। तो विस्तीर्णम बहु योजनम, एक योजन 4 कोस का होता है। कोसों कोस पहाड़ के समान पाप का ढेर है आपके ऊपर। तो पहले तो वही न खत्म होगा। तो हमारे ऋषि कहते हैं वो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। और ये भी दावे के साथ कहते हैं कि अब तक दूसरी कोई व्यवस्था नहीं हुई है जो नष्ट हो जाए। अरबों वर्ष हो गई सृष्टि को, अरबों अरब लोग आए, अब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हुई है। एकमात्र ध्यान। और ध्यान इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, ध्यान बिनु, ध्यान के बिना नहीं शांति आवे, शांति नहीं आ सकती। तो ध्यान तो करना पड़ेगा आपको। आराम से बैठना है, आंख बंद है, दुनिया का सारा ख्याल कुछ देर छोड़ दीजिए। मन बड़ा उछल कूद करता है, कहाँ कहाँ भाग जाता है। इसीलिए थोड़ा मंत्र का जप करते, बार बार मन जप को भी छोड़ के भाग जाता है।
कहीं से कहीं चला जाता है। उसको बार बार लाके मंत्र पर जब लगाते हैं तो धीरे धीरे टिकने लगता है। जब मंत्र पर मन टिकने लगता है तो फिर उसके रूप का ध्यान करते हैं लोग। तो आप में वह योग्यता, वो क्षमता आएगी, तब ये दोनों दृष्टि एक होगी। तो ये भक्ति की जो युक्ति है, गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं ही कर जोड़े। कर को जोड़ो, कर्मणे किरण, अकर्मणे हाथ भी होता है। तो हाथ जोड़ के भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। आप मंदिर गए, हाथ जोड़ के, मंदिर में भगवान की मूर्ति खड़ी है और आप हाथ जोड़ के क्या कहते हैं कि प्रभु आपका दर्शन हो जाता तो कल्याण हो जाता। अरे भगवान तो खड़े हैं, दर्शन हो ही रहा है, कल्याण बाकी ये है। मगर आपको वो जो खड़े हैं ये आप नहीं हैं, है कि नहीं? अगर वो वही हैं तब तो कल्याण हो जाना चाहिए। मगर वे स्वयं कह रहे हैं कि प्रभु आपका दर्शन हो जाता। तो वो जो खड़े हैं मंदिर के बीच में, वो क्या है? आप समझिए इस बात। तो परमात्मा सारे रूपों में हैं, अरूपों में होके फिर अरूपी हो गए। सारे रूपों को छोड़ के कैसा रूप है? यहाँ तो रूप को न देखते हैं, रूप में न भगवान है। सब रूप को छोड़ के उसको कैसे देखिएगा? इसलिए आपको ध्यान करने की वहाँ आवश्यकता है। तो दोनों दृष्टि जब एक होगी, ये भी यही एक कर है। तो गुरु महाराज कहते मैं ही कर जोड़े, ये दोनों दृष्टि को जोड़ो। अब प्रभु को भजो रे, इस तरह जोड़ के प्रभु को भजो, भजन करो। इस तरह प्रभु भजी, इस तरह अगर भजोगे तो गुरु महाराज कहते हैं जीव तरे कल्याण हो जाएगा।